नमस्ते, मैं दिव्यांश शर्मा। सुनो सरकार, देश भर में महाअष्टमी और महानवमी को कन्या पूजन किया जाता है। ये तस्वीरें आप जगह जगह से देख भी रहे होंगे। भक्ति के माहौल में किस तरह से छोटी बच्चियों को पूजा जाता है। लोगों ने छोटी छोटी कन्याओं को अपने घर बुलाकर उनकी पूजा अर्चना की। लेकिन एमपी में ये क्या हो रहा है? छोटी कन्याएं फिलहाल महफूज नहीं है। प्रदेश में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि दिन दहाड़े बच्चियों का अपहरण तक हो रहा है। और सरकार क्या सिर्फ मूकदर्शक बनी रह गई है? सवाल बड़ा गंभीर है। जवाब भी लेंगे, पड़ताल भी करेंगे और पूरी खबर भी आपको दिखाएंगे। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कई दावे किए जाते हैं। ये दावे ग्राउंड पर किस तरह से रियलिटी में सामने हैं, ये सवाल बड़ा गंभीर है। क्योंकि कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जहां पर घटनाएं होती हैं अपहरण की और उसके बाद केस दर्ज होने के बाद सिर्फ लीपापोती की जाती है, बयान दिए जाते हैं। जी हां, मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की पोल एक बार फिर सबके सामने खुल चुकी है। शिवराज सरकार के सुरक्षा के तमाम दावे ग्राउंड लेवल पर झूठे साबित नजर आ रहे हैं। एक तरफ राजधानी भोपाल में कन्या भोज के नाम पर अगवा हुई 2 मासूमों के मामले में पुलिस के हाथ अभी क्यों खाली हैं? दूसरी ओर सीएम शिवराज कन्या भोज के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने में जुटे हैं। एक तरफ जहां अगवा बच्चियों के परिजन बिलख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं उनकी घर की बच्चियां कब आएंगी, दूसरी तरफ सीएम शिवराज अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त नजर आ रहे हैं। ये सीएम शिवराज हैं जो कन्या पूजन कर रहे हैं और इसके साथ ही कन्याओं से आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं। कहा जाता है कि कन्याएं मां दुर्गा का ही स्वरूप होती हैं, लेकिन मां दुर्गा का ये स्वरूप एमपी में सुरक्षित नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ कन्या पूजन के नाम पर ही अपहरण हो रहे हैं और प्रशासन पूरी तरह सुस्त है। सवाल तो सरकार पर भी है, जिसके कार्यकाल में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि दिन दहाड़े बच्चियों को अगवा कर लिया जाता है। एमपी की कानून व्यवस्था किस कदर ध्वस्त हो चुकी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भोपाल में रविवार को 2 बच्चियां लापता हो जाती हैं और 24 घंटे बाद भी उनका कोई पता नहीं चलता। हैरानी की बात यह है कि मामले का सीसीटीवी भी पुलिस के पास मौजूद है, जिसे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बावजूद पुलिस अब तक बच्चियों को नहीं ढूंढ पाई। दरअसल राजधानी भोपाल के तलैया थाना क्षेत्र में 2 महिलाएं आईं और कन्या भोज कराने के लिए बच्चियों को अपने साथ ले गईं। जब काफी देर तक बच्चियां घर नहीं लौटी तो परिजनों ने संदेह के आधार पर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद तलैया थाना पुलिस ने तत्काल सीसीटीवी फुटेज निकाला, जिसमें बच्चों को ले जाते हुए 2 महिलाएं दिखाई दे रही हैं। पुलिस ने महिलाओं की खोजबीन शुरू की, साथ ही आम लोगों को अलर्ट भी किया, लेकिन अब तक बच्चियों का कुछ पता नहीं चला। उनके द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा कन्या भोज के नाम पर उन्हें बुलाया गया और इन्होंने एक गुड फेथ में उन्हें जाने दिया और उसके बाद जब निश्चित समय तक वो वापस नहीं लौटी तो उन्होंने पुलिस में सूचना दी। मामला बड़ी गंभीर प्रकृति का है। पुलिस ने तत्काल उस पर प्रकरण पंजीबद्ध करके इसमें अलग अलग 4 टीमें गठित की गई हैं। उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इस कार्यालय के द्वारा उस पर 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। अगर किसी भी तरह कोई सूचना दी जाती है उस पर 30,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की बहुत ही गंभीरता से तफ्तीश कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही इसमें जो आरोपी है वो पकड़ लिए जाएंगे। एक तरफ कन्या पूजन किया जा रहा है, दूसरी ओर लापता बच्चियों के परिजन परेशान हैं। लेकिन फिलहाल मामले में कार्रवाई कम और राजनीति ज्यादा हो रही है। हम इसकी घोर निंदा करने में पता लगाता हूँ। मुख्यमंत्री की तरफ कन्या पूजन कर रहे हैं, वो बच्ची अगवा हो गई। मुख्यमंत्री की तो बात मत करो, इससे बड़ा मैं समझता हूँ कि झूठा और नाटक नौटंकी वाला करने वाला मुख्यमंत्री मैंने नहीं, व्यक्ति मैंने नहीं देखा। अब तो नरेंद्र मोदी जी भी इससे खतरा महसूस कर रहे हैं। इतना बड़ा नौटंकी, हमसे बड़ा नौटंकबाज कैसे हो गया? उन दोनों बच्चियों को ढूंढने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन दिग्विजय सिंह जी द्वारा इस तरह के आरोप लगाने के पहले उन्हें सोचना चाहिए कि क्या इस तरह के संगठित अपराध के पीछे कौन दोषी हो सकता है, कौन नहीं हो सकता, उनको जानकारी है क्या उन्होंने जिस तरह से पूरे देश के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों से लेकर सबका जो साथ दिया है, कहीं ऐसा नहीं है कि वही लोग इसके पीछे जिम्मेदार निकलें। इसलिए उनको ऐसे पूरे मामले पर अभी बचकर बोलना चाहिए। सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है, पुलिस प्रशासन ढूंढने का प्रयास कर रही है और यदि इतनी ही बच्चियों की चिंता है तो राजस्थान के बारे में भी दिग्विजय सिंह जी को जरूर बयान देना चाहिए। मध्य प्रदेश में पुलिस कितनी सतर्कता के साथ काम कर रही है, ये बताने की जरूरत नहीं। अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 24 घंटे से 2 मासूम लापता हैं और पुलिस के हाथ खाली है। देखना होगा कि आखिर कब
पुलिस बच्चों को ढूंढ निकालने में सफल होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या हो रहा है सरकार? ये इतनी बड़ी घटना हो गई, टीम घटित हो गई, लेकिन पुलिस सूचना मिलने का इंतजार कर रही है, इनाम की बात कर रही है, लेकिन अभी तक कुछ सुराग नहीं मिला। पूरी घटना जान लीजिए क्या हुआ। भोपाल के तलैया क्षेत्र से अपहरण का मामला सामने आता है। कन्या पूजन के बहाने बच्चों का अपहरण किया गया। कन्या पूजन के लिए बच्चों को 2 महिलाएं अपने साथ ले गईं। महिलाओं ने परिजनों से कहा वो कन्या पूजन के लिए उन्हें साथ लेकर जा रही हैं, लेकिन कई घंटे बीत गए, बच्चियां वापस नहीं लौटती। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। आखिरकार वो पुलिस के पास पहुंचते हैं, शिकायत दर्ज कराते हैं। इस पूरी घटना का एक सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें महिलाएं बच्चियों को साथ लेकर जाती नजर आ रही हैं। मामले में 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। और यही सवाल परिजनों को और ज्यादा बेचैन, परेशान कर रहा है, उनकी घर की बच्चियां कहां हैं। अब हैरानी की बात तो यह है कि 2 मासूम बच्चियां पिछले 24 घंटे से ज्यादा समय से लापता हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। मामले में भले ही टीम गठित करने की बात कही जा रही हो, आरोपियों के खिलाफ इनाम भी रख दिया गया हो, लेकिन सवाल यह है सीसीटीवी सामने आ गया, उसके बावजूद भी अभी तक आरोपियों तक पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाई? आखिर कब इन बच्चों तक पुलिस पहुंच पाएगी? एक एक घंटा, एक एक मिनट बहुत कीमती है बच्चों के लिहाज से, और इसी तरह कई और भी सवाल हैं जो सामने रखना बेहद जरूरी है। पहला सवाल, मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या ध्वस्त हो चुकी है? सवाल नंबर 2, 24 घंटे बीत गए, पुलिस के हाथ अब भी क्यों खाली हैं? और तीसरा सवाल, कन्या पूजन करने वाले सुरक्षा पर कितने गंभीर हैं? चौथा सवाल, दिन दहाड़े बच्चों का अपहरण, सुरक्षा के दावे क्या फेल हो चुके हैं? पांचवा और अहम सवाल, शिवराज सरकार महिला सुरक्षा पर नहीं है गंभीर? इन सवालों को लेकर हम भी लगातार अधिकारियों से जानकारी लेना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि उनकी जांच कहां तक पहुंची है, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस जवाब नहीं मिल पाया है। शिवराज सरकार एक बार फिर से कटघरे में खड़ी है बच्चों की सुरक्षा को लेकर। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा भोपाल से जुड़ गए हमारे साथ लाइव। प्रमोद, पुलिस सूचना देने वाले को इनाम देने की बात तो कह रही है, क्या माना जाए? सूचना मिलने का इंतजार कर रही है, 4 टीमें गठित कर दी गई है और अभी भी हाथ खाली हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसके बावजूद भी। देखिए, काश अपराधियों पर कार्रवाई की होती, काश अपराधियों पर अंकुश लगाया होता, काश अपराधी मध्य प्रदेश में एक्टिव ना होती, तो ये इनाम घोषणा करने की देखिए पुलिस को आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन आज दरकार पड़ी है, पुलिस को इनाम की घोषणा करनी पड़ रही है, वो भी अपराधियों पर, क्योंकि अपराधी अपने मंसूबों में मध्य प्रदेश में कामयाब हो गए। आज नवमी का पवित्र दिन था, नवरात्र का 9वां दिन, और सब कन्या पूजन में जोर शोर से लगे हुए थे। सीएम हाउस से लेकर पूरे मध्य प्रदेश में नवमी मनाई जा रही थी, लेकिन अपराधी अपना खेल खेल रहे थे और 2 मासूम बच्चियों को वो कन्या पूजन के नाम पर, कन्या भोजन के नाम पर अगवा करके ले गए। अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस कर सकती है तो यही किया कि उन्होंने बढ़ाकर इनाम का ऐलान कर दिया कि अपराधियों के पकड़े जाने पर, सूचना देने पर यह ऐलान रहेगा। लेकिन दूसरी तस्वीर, सीएम हाउस में कन्या पूजन तो हो रहा था, जोर शोर से वहाँ उत्सव भी मनाया गया, लेकिन उन 2 मासूम बच्चियों के माता पिता रोते रहे, बिलखते रहे। अपनी बेटी की चिंता उन्हें अब तक सता रही है। अब जबकि सूरज अस्त हो गया है और चांद निकल आया है, लेकिन कोई खबर नहीं है उन मासूम बेटियों की जिनको बदमाशों ने अगवा किया है। मध्य प्रदेश में बेटी पढ़ाओ, बेटी आगे बढ़ाओ, लेकिन उससे पहले बेटी बचाओ। देखिए, बचपन बचाओ आंदोलन की मध्य प्रदेश में अब चलाने की दरकार आ गई है, क्योंकि बचपन मध्य प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। कहीं बचपन नशे की आगोश में है, तो कहीं बचपन देखिए गायब किया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर मासूम बच्चियों पर अत्याचार और अगवा करने की ये वानगी अपराधियों की आम हो चली है। दिव्यांश। प्रमोद, जिस परिवार के ऊपर ये गुजरी है, उनका रो रो कर बुरा हाल है और उनके लिए एक एक मिनट परेशान करने वाला है। 4 टीम गठित तो कर दी गई हैं, लेकिन क्या आप ग्राउंड पर ऐसी कोई हलचल देख रहे हैं, कोई ऐसा चेकिंग अभियान देख पा रहे हैं जिसके मद्देनजर वाकई में यह कहा जा सके शिवराज सरकार की पुलिस इस मामले को लेकर ग्राउंड लेवल पर गंभीर है? देखिए, जाके पैर न फटी बिमाई, वो क्या जाने पीर पर आई। ये तो वो माता पिता ही जान सकते हैं। मैं सिर्फ उनका दर्द समझ सकता हूं, मैं शब्दों में के जरिए बयां करने की कोशिश कर रहा हूं,
लेकिन मेरे इस मुहावरे में देखिए, गागर में सागर भरा है और समझने वाले समझ जाएं। जो नेतागिरी का चश्मा लगाकर बयान देते हैं लंबे लंबे, वो उन माता पिता का दर्द समझ लें, क्योंकि जिसके पैर में बीमारी फटती है वो नहीं फटी, वो क्या दूसरे का दर्द जानेगा। दर्द तो वही जान पा रहे होंगे, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि जिनकी जिम्मेदारी है उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराना जी मीडिया की हमेशा से प्रायोरिटी रहा है। प्रायोरिटी इस लेवल की नहीं, इस लेवल की रही है, और हम वो हर खबर दिखाएंगे जो जनता से जुड़ी है। सवाल यह है कि पूजन में सरकार इतनी व्यस्त है क्योंकि चुनावी मैसेज देना है, कानून के रखवाले देखिए कानून के से खिलवाड़ करने वालों पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। अब खैर बात यह है कि कई घंटे बाद भी अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। क्या पुलिस कमजोर हो गई है? कि अपराधी दिन दहाड़े बच्चियों को अगवा कर रहे हैं, किडनैप कर रहे हैं और पुलिस नहीं पकड़ पा रही है? देखिए, इनाम घोषणा करना कोई, मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बाई है, कोई बड़ी बात है। अब तक बच्चियों को बरामद किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा किडनैपिंग के मामले में अव्वल स्टेट में से एक है। तो कुल मिलाकर मुस्कान अभियान कहां चला गया? अब बच्ची कब तक मिलेगी? ये बड़ा संशय के बादल मंडरा रहे हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। क्या इस अपहरण के पीछे किसी बच्चे चोर गिरोह का हाथ है? क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक घटनाएं सामने आ चुकी हैं, पहले भी आंकड़े चिंताजनक है। पुलिस इस मामले को लेकर कितनी गंभीर है? हमारी टीम प्रमोद शर्मा अधिकारियों से लगातार संपर्क कर रहे हैं, बार बार सवाल कर रहे हैं, और ये सवाल शिवराज सरकार से भी है कि चुनावों में आप इतना व्यस्त हैं, जरा उस पीड़ित परिवार का हाल जानिए और समझिए वो किस दर्द से इस वक्त गुजर रहा होगा। प्रमोद, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। हमने इस पूरे मुद्दे को सामने रखा, इस पूरी घटना से जुड़ी एक एक कड़ी बताई। अब पुलिस पर दारोमदार है। शाम होने को आई, रात हो जाएगी, लेकिन उस परिवार के बारे में सोचिए जिसके लिए एक एक मिनट काटना इस वक्त कितना मुश्किल हो रहा होगा। सिर्फ 4 टीम गठित करने से बात नहीं बनेगी, ग्राउंड पर जाने की जरूरत है। चेकिंग अभियान को और ज्यादा सतर्कता के साथ देखने की जरूरत है।